दोस्तों एक बार फिर से आपका विजडम पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 कक्षा 10वीं की गणित। देखिए बाकी क्वेश्चन हमने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। ठीक है ना, क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। इनमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रश्न हमको दिए गए हैं ना, है ना, ये क्या है, प्रश्न हमको दिए गए हैं। इसको क्या करना है, हमको ये बनाना है, पहले समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद इनको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो पहली संख्या होगी वो दूसरी संख्या की कितनी होगी, 3 गुनी होगी। उन्हें ज्ञात करना है, यानी कि हमको बताना है कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। यानी कि हल करना हमको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। देखिए अब क्या करेंगे, हम अंतर बोला है तो बेसिक हमको प्रश्न को पढ़ना है। 2 से 3 बार प्रश्न पढ़िए, कहीं अंतर योग क्या कैसा बोला है उसी के हिसाब से हमको चलना है। कभी कभी क्या करते हैं कि देखते हैं कि प्रश्न क्या है, सरल है, अंतर की जगह पे योग या कुछ रहता है तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो हमको बेसिक ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर बोला, अंतर का मतलब आपस में संख्याएं क्या हो जाएंगी, घटेंगी। ठीक है ना, आपस में संख्याएं दोनों क्या होंगी, घटेंगी। यानी कि उनके एक संख्या का दूसरे संख्या में जब घटाएंगे तो उनका जो अंतर आ रहा है 26 होना चाहिए। चलिए हम मान के चलते हैं, हल करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो सबसे पहले हमको संख्याएं पता नहीं है तो उन संख्याओं को मान के चलेंगे। माना कि पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। हमने इन दोनों संख्याओं को मान लिया, पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को क्या मान लिया, y मान लिया। दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न आता है, मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, है ना। ये परीक्षा में आपके आते हैं इस टाइप के प्रश्न, इसलिए मैं बहुत फोकस करके आपको बता रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या हमने x माना, अंतर बोला है तो रीड कर देंगे। अंतर बोला है तो क्या कर देंगे, रीड। दूसरी संख्या क्या है, y, बराबर हमारा कितना दिया है, 26। समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। कुछ नहीं करना है, फिर से देख लीजिए। पहली संख्या हमने x माना तो पहली संख्या हमारी x हो जाएगी। अंतर बोला है तो अंतर में रीड कर देंगे। और दूसरी संख्या हमने क्या माना है, y माना है तो बराबर कितना अंतर आ रहा है, 26 आ रहा है। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 1। x रीड y बराबर 26, हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब अगला स्टेप पढ़िए। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी कि पहली संख्या क्या है, तो x बराबर दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुणे। 3 गुणे दूसरी संख्या क्या है, y, 3 गुणे y, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। अब कुछ नहीं करना है, सीधे देखिए हमको इतना दे दिया है, दे दिया है कि नहीं दिया है, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। हमारा समीकरण 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 मिल गया। यानी कि हम जो प्रतिस्थापन विधि में जो एक x का मान निकालते थे, इसमें क्या कर दिया है, डायरेक्ट हमको दे दिया है और सरल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर सीधे रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या हमारा, x ऋण y बराबर 26, तो क्या हो जाएगा, 3y। x बराबर 3y कर देंगे, यहाँ ऋण y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 26 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 26। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 26/2, 2 13। तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। आया कि नहीं आया, देख लीजिए। अब देखिए क्या करना हमको, अब y का मान क्या करना है, सीधे उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देना है। y का मान समीकरण 2 में
रखने पर, y का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 हमारा यहाँ पर है, क्या है, x बराबर 3 गुणे y का मान कितना आया है 13, तो यहाँ 13 रख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 तिया 39, y बराबर हमारे क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 39 आ गया, लिख देंगे। अतः पहली संख्या क्या माने थे, x बराबर 39 तथा दूसरी संख्या क्या माने थे, y बराबर कितना आया 13 है। यही दोस्तों हमको ज्ञात करना था। अब देखिए हमारा सही है कि नहीं है। अब देखिए पहली संख्या हमारी कितनी आई है, 13 आई है, आंसर आ गया हमारा। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखिए पहली संख्या हमारी कितनी है 13 है, 39 है, और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 13 है। अब 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। अब देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है, 13 तियाई 39, 3 गुनी हो रही है। बिल्कुल दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आंसर है हमारा। देखिए दोस्तों हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, 18 डिग्री क्या है अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी क्या बताना हमको कि दो समपूरक कोण दिए गए हैं, दो समपूरक कोण दिए गए हैं और बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है 18 डिग्री अधिक है। तो समपूरक कोण तो जानते होंगे आप लोग, यानी कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। जब हम हल करेंगे क्या है कि हमको दोनों कोणों का मान पता नहीं है, पता है क्या नहीं मालूम है, उनको क्या करेंगे हम मान के चलेंगे। माना कि बड़ा कोण x डिग्री, ठीक है ना, बड़े कोण को हम क्या मान लेंगे x डिग्री, तथा ठीक है दोस्तों ना, देखिए हमने क्या कर लिया था, माना कि बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण क्या हो जाएगा हमारा y डिग्री है। इन दोनों को क्या कर लिया हमने मान लिया। अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार लगा देंगे, यानी कि जो हमारा प्रश्न बोल रहा है प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। तो हमारा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि यानी कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि हम सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या होती है, समपूरक कोण की कंडीशन पहले हम लगाएंगे तो क्या होता है, यानी कि x धन y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये हमारा क्या होता है समपूरक कोण है ना, यानी कि x धन y बराबर क्या है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे प्रश्न के अनुसार चलेंगे, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री किससे अधिक हो जाएगा y धन 18 डिग्री। ठीक है, ये हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमारा समीकरण 1 कहाँ से बना, समपूरक कोण से बना, और दूसरा कहाँ से आ गया हमारा जो कंडीशन दिया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गए। अब क्या करना हमको, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको y धन 18, यानी कि x हमारा यहाँ है तो x की जगह हम क्या रख देना है y धन 18 रख देना है। तो y धन 18 धन y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, है ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम, y और y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y बराबर 180। अब इसको क्या करेंगे 18 को इधर प्लस में है, बराबर की इधर पक्षांतर कर देंगे तो किस में हो जाएगा ऋण में हो जाएगा, तो कि ऋण 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऋण 18 हो जाएगा। अब क्या करना हमको, 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 180 में से हमको क्या करना है 18 घटाना है, तो कितना बचेगा हमारा 162 बचेगा। कितना बचेगा
162 बचेगा। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 162/2। इधर गुणे में है तो इधर कहाँ ले आएंगे, भाग में आ जाएगा। काट दीजिए, 8 2 1 2, यानी कि y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया 81 डिग्री, यानी कि y का मान कितना आया है 81 आया है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो y का मान 81 आया है उसको हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। चलिए रखते हैं। चलिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए x बराबर y का मान हमने अभी निकाला 81 धन 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 99 होगा ना। इसको जोड़ दीजिए, 8 1 9, फिर 8 1 9, 99 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना आ गया हमारा 99 डिग्री, और y का मान हमारा कितना आया था 81 डिग्री। इन्हें ही हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। यानी कि हमको बता देना है कि बड़ा कोण कितना होगा 99 डिग्री का, तथा छोटा कोण हमारा कितना होगा 81 डिग्री का। जब दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 180 डिग्री आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 180 डिग्री आ जाएंगे। लिख दीजिए, अतः बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण y बराबर 81 डिग्री है। यही दोस्तों हमको क्या करना था, ज्ञात करना था। देख लीजिए 99 प्लस 81 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है। क्या बोला, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी, और बाद में उसने क्या किया 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की हमको क्या बतानी है, कीमत बतानी है। यानी कि हमको ये बताना है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत हमारी क्या होगी, कितनी उसकी लागत आएगी जब मार्केट से हम खरीद के ला रहे हैं। तो देखिए हमको अभी क्या है कि एक बल्ले और एक गेंद का जब हम रेट डिसाइड कर लेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। तो हमको अभी मालूम नहीं है, तो सबसे पहले जब हम हल करेंगे तो हम मान के चलेंगे, माना कि क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, यानी कि क्या करेंगे सबसे पहले एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत हम क्या मान के चलेंगे x रुपए है। क्या मान लिए x रुपए है। एक बल्ले की कीमत कितनी है x रुपए है, तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है। कितना है y रुपए है। यानी कि एक गेंद की कीमत हमने कितना मान लिया x रुपए, तथा एक बल्ले की कीमत हमने क्या मान लिया x रुपए, तथा एक गेंद की कीमत हमने क्या मान लिया y रुपए मान लिया। अब क्या करेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। देखिए क्या है, 7 बल्ले, प्रश्नानुसार चलिए समीकरण बना लीजिए। प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने हैं 7 बल्ले, यानी कि बल्ले को हमने क्या माना x, तो 7x धन 6 गेंदें हैं 6y बराबर कितने रुपए में हमने खरीदा 3800 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा 3800 रुपये में खरीदा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ये पहली शर्त से हमने क्या निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 निकाल लिया। अब दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3x 3 बल्ले लिया तथा 5 गेंद धन 5y बराबर कितने रुपए में खरीदा था 1750 रुपये में खरीदा था। ये हमारा क्या बन के आ गया, समीकरण नंबर 2। दोस्तों इसको तो हम बहुत शार्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, परंतु आपके परीक्षा में बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से ही आप हल कीजिए, तो
हम आपको प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा। आपकी किताब में सीधे क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि से ही हमको इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। समीकरण 2 से क्या कर लेंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, हमने बताया था कि एक पद को क्या करना रहता है प्रतिस्थापन विधि में, पक्षांतर करना रहता है। एक वाले पद को इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1750, इधर धन में है तो इधर कहाँ जाएगा ऋण 5y, ऋणात्मक हो जाएगा। अब x बराबर निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगी x बराबर 1750 ऋण 5y, ये इधर गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा भाग में। ये हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गया। क्या आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको और आगे हम हल करते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है, गुणा करना है हमको बस, है ना। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करने में हमको क्या है दिक्कत नहीं है। देखिए x का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो x का मान क्या है हमारा 7 गुणे 1750 ऋण 5y बटे क्या है 3, ठीक है। यानी कि यहाँ तक हमने रख लिया। धन क्या है, धन 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800, कितना हो जाएगा 3800 हो जाएगा। आगे इसको हल कीजिए। अब इसका क्या करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे। देखिए साइड में मैं आपको गुणा करके बता दे रहा हूँ। 1750 गुणे 7, गुणा कर दीजिए। 7 शून्यम 0, 7 पचे 35, 35 5 हासिल 3, 7 त्रिक 7 सते 49, 49 3 52 2 हासिल 5, 7 करनम 7 5 12,250, कितना आ जाएगा 12,250 ऋण 7 पचे 35 y बटे 3 धन 6y बराबर क्या हो जाएगा 3800। इतना आ रहा है समझ में ना। अब क्या करना हमको, आगे देखिए क्या करेंगे इसको, 12,250 ऋण 35 y धन 36 18y, इसका हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 3800 गुणे 3। ये जो 3 था इधर, उसमें क्या कर दिया हम, उसके उस साइड गुणा कर दिए। अब क्या हो जाएगा हमारा 12,250 ऋण 35 y, यहाँ पे घटा दीजिए। अब ऋण 35y धन 18y है, ऋण 35y थोड़ा सा इसी में से घटा दीजिए, चिन्ह हमको बड़े चिन्ह का रहेगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 17y ऋण 17y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुणा कर दीजिए, फिर से गुणा कर दीजिए। 3800 गुणे 3, 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0, 8 त्रिक 24 4 हासिल 2, 3 त्रिकाई 9 2 11,400, कितना आ जाएगा 11,400। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। ऋण 17y बराबर 11,400 ऋण 12,250। थोड़ा सा दोस्तों क्या किया करो ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिया करो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दिया करो, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो क्या करते हैं हम कि इसमें कैसे घटेगा हम सोचते रहते हैं। तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे कि बड़ी संख्या क्या है और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है,
देखिए इधर घटा के देख लीजिए, 12,250 में 11,400 हमको घटाना है, तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 5, 12 में 4 जाएगा तो 8, ये हमारे क्या हो जाएगा कुछ नहीं, ये हो जाएगा कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा ऋण 17, y बराबर क्या हो जाएगा ऋण 850। ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बराबर की इधर भी ऋण है, बराबर के उस पार भी ऋण है, तो ऋण से ऋण हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 850 बटे 17, 17 पचे 85, शून्य आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 50, y बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, y का मान 50 आया तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब उस y के मान को हमको कहाँ रख देना है, इस समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 हमारा क्या बोलता है, x बराबर 1750 ऋण 5 गुणे 50, y का मान 50 है, बटे क्या हो जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा 5 पचे 25, तो 1750 ऋण 250 बटे हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे इसको हल कीजिए, नीचे दिख रहा है, चलिए एक स्टेप आ जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब 1750 में से 250 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 1500 बटे 3, 5 तिहाई 15, तो x बराबर कितना आ गया 500, x बराबर कितना आ गया 500 आ गए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख दीजिए, अतः एक बल्ले की कीमत x बराबर कितना आया था हमारा, एक बल्ले की कीमत 500 रुपये तथा एक गेंद की कीमत y बराबर 50 रुपये है। यही दोस्तों हमको ज्ञात करना था, एक बल्ले की कीमत बतानी थी और एक गेंद की कीमत बतानी थी। तो हमारे बल्ले की कीमत आ गई 500 रुपये और हमारी गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल हमारा है, बोल रहा है बहुत ही आसान सवाल है, आपके परीक्षा में हमेशा टपकता रहता है ना, थोड़ा सा देखने में लंबा है कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए। देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, है ना, यानी क्या बोल रहा है, नगर मान लो कोई शहर है, वहाँ पे टैक्सी जो जानते हैं ना सवारी करने के लिए, यात्रा करने के लिए टैक्सी वैक्सी बुक जो हम करते हैं, तो यानी कि एक नियत भाड़ा रहता है। नियत का मतलब कि इतने से इतने तक चलेंगे तो हम इतना ही पैसा लेंगे, है ना। अब इसके बाद यदि आप हमको ले जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाड़ा आपको किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर चलेंगे तो इतना, फिर उसके आगे वाले किलोमीटर में चलेंगे तो आपको इतना, उसके आगे वाले किलोमीटर में चलेंगे तो आपको उसके इतना आपको देना पड़ेगा। एक कंडीशन बता रहा है ड्राइवर ने, है ना, भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये, यानी कि 10 किलोमीटर के रेंज तक हम चलेंगे तो कितना देना पड़ेगा 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, यानी कि उससे अधिक जब 15 किलोमीटर के लिए हम चलेंगे तो 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यानी कि हमको बताना है कि जो बंदे ने फिक्स करके ले गया था टैक्सी को तो उसका नियत भाड़ा क्या था और प्रति किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है तो उसका भाड़ा क्या हो रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको अतिरिक्त भाड़ा और कितना देना पड़ेगा, है ना। अब देखिए सवाल हमने पढ़ लिया, आप लोग भी 2-3 बार सवाल पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आंसर बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपको भी समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न तो समझ लिए हम लोग, अब हल करते हैं। कुछ नहीं करना है, यानी कि हमको 2 प्रकार के भाड़े इसमें दिया है ना, 2 प्रकार का भाड़ा हमको दिया है, एक नियत भाड़ा और एक
अतिरिक्त भाड़ा। क्या क्या बोला है, एक नियत भाड़ा और एक क्या बोला है, अतिरिक्त भाड़ा। यानी कि हमको मान के चलना, हमको मालूम नहीं है, तो माना कि नियत भाड़ा यक्स है तथा, ठीक है ना, अतिरिक्त भाड़ा क्या बोल रहा है, अतिरिक्त भाड़ा y है, अतिरिक्त भाड़ा y है। हमने क्या कर लिया, ये बता लिया। यानी कि हमको देखना है कि जैसे मान लो ये हमारा रास्ता है, हमने यहाँ से चला यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने गाड़ी बुक कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने गाड़ी बुक कर लिया था, तो उसको हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। अब वो बोल रहा कि भैया यहाँ से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, यानी कि ऐसे जब यहाँ से आप चलोगे तो y, फिर इसको ऐसे चलोगे तो फिर y, फिर इसको ऐसे चलोगे तो y, फिर इसको ऐसे चलोगे तो फिर y, फिर y, मतलब ऐसे हमारा किराया क्या है, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, हमारा किराया बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो क्या होगा, y। अब यहाँ से फिर यहाँ तक चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। अब फिर यहाँ से यहाँ तक यदि हम आएंगे यहाँ से लेकर, तो देखो 1 2 3 4 5y, कितना हो जाएगा, 5y। यानी कि ऐसे किराया हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, नियत है। क्या है, हमारा नियत किराया है। चलिए, इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, इसलिए हमने डायग्राम से बता दिया आपको कि थोड़ा सा आपको आसान तरीके से समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए क्या करना हमको, हमने मान लिया तो क्या बोल रहा है, प्रश्न को देखिएगा। यानी कि पहला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना बोल रहा है, यानी कि यक्स हमारा क्या है, फिक्स किराया है, नियत किराया है। कितने किलोमीटर के लिए बोल रहा है, 10 किलोमीटर के लिए बोल रहा है, यानी कि 10y, यानी कि हमारा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा लग रहा था। बराबर कितना हो रहा है, 105 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 105। ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। कितना सिंपल है, कितना सरल है, कितना आसान है ना। देखने में कठिन लग रहा था, जब इसको हम हल करने लगे तो कितना सरल हो गया, है ना। अब देखिए दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर के लिए, यानी कि हमारा नियत भाड़ा क्या था, यक्स। नियत भाड़ा हमारा क्या था, यक्स। और क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर अतिरिक्त चल रहे हैं, तो 15 अतिरिक्त हमारा क्या था, y। बराबर कितना बोल रहा है, कई रुपया, 155 रुपये। समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 1 भी निकल गया और समीकरण 2 भी बन गया। अब इसको हमको क्या करना है, चाहे तो कोई भी विधि लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन आपके पुस्तक में, आपके किताब में बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से कर लो आप। समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल लीजिए। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 105 ऋण 10y होगा। समीकरण हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण नंबर 3 निकल के आ गया। कितना आ गया, समीकरण नंबर 3। अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, 2 में रखने पर। अब यक्स का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ है, तो क्या हो जाएगा, 105, ठीक है, ऋण 10y धन 15y बराबर क्या हो जाएगा, 155 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 155 हो जाएगा। दिख रहा है ना, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा आपको समझ में। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ करते चलिए प्रश्नों को, पूरे सवाल आपसे बनेंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा 105। अब देखिए यहाँ पर धन 15y और ऋण 10y, तो कितना हो जाएगा, 105 धन 5y बराबर क्या हो जाएगा, 155, ठीक है। अब क्या करेंगे, 105 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5y बराबर 155 ऋण 105। तो 5y बराबर
क्या हो जाएगा, 155 में से 105 घटेगा तो क्या बचेगा, 50। क्या बचेगा, 50 बचेगा। अब y बराबर हम निकाल लेंगे, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 50 बटे 5, 5 दाहेम 50। तो y का मान कितना आ गया हमारा दोस्तों, 10। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। दिख रहा है ना, y का मान हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखिए वही करेंगे जो प्रश्न कह रहा है। अब देखिए क्या करना हमको, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। यानी कि जो हमारा नियत भाड़ा था, अतिरिक्त भाड़ा कितना ले रहा था, वो हर किलोमीटर पे 10 रुपये ले रहा था। कितना ले रहा था आगे बताऊंगा, चलिए पहले वो कर लेते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कोई सवाल कठिन नहीं होता है। थोड़ा सा क्या होता है, हम मन में बैठा लेते हैं, मन में सोच लेते हैं कि सवाल क्या है, कठिन है, तभी हमको क्या लगने लगता है, कठिन लगता है ना। जब सोच लेते हैं अपने अंदर जुनून के साथ, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल मुझसे बनेगा, है ना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल आपसे वो बनेगा, है ना, बिल्कुल बनेगा आपसे। देखिए y का मान रखना है तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 105 रीड क्या था 10, y की जगह पे क्या है 10 गुणे 10 हो जाएगा। y का मान कितना है 10 गुणे y का मान कितना है 10 आया है तो 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 105 ऋण 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमारा क्या है, ये x का मान कितना आ गया 5 और y का मान कितना आ गया 10 आ गया। हमने क्या मान के चला था कि माना कि नियत भाड़ा x रुपये है, यानी कि जो हमने उससे बुकिंग किया था, बात किया था, x 5 रुपये ले रहा था और तथा अतिरिक्त भाड़ा वो कितना लेने लगा, बाद में 10 रुपये लेने लगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर, चलिए लिख देते हैं, 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, कंडीशन देखिए, यानी कि हमारा x धन, ठीक है, हमारा नियत भाड़ा x था, x हो जाएगा, धन कितना चलना हमको 25 किलोमीटर चलना है, तो 25 y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25y बराबर क्या कर हो जाएगा, तो x का मान कितना निकाले थे हम, तो 5 धन 25 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 5 धन 25 दाहें 250। 250 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 255 रुपये। यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा अतिरिक्त हम करेंगे तो हमको कितना भाड़ा देना पड़ जाएगा, 255 रुपये। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे तीसरे सवाल का 5वां सवाल है, ठीक है ना, यानी तीसरे सवाल के अंदर हमको 5वां सवाल है। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका भिन्न हमको निकालना है। वो भिन्न हमारा क्या है कि जब ऐसा ऐसा कंडीशन हम लगाएंगे तो हमारी भिन्न क्या प्राप्त होगी, है ना। आ रहा समझ में। प्रश्न क्या करना, हमको 2 से 3 बार हमको प्रश्न को पढ़ना है। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बाहर से ज़्यादातर प्रश्नों को पढ़ा करें। प्रश्नों को पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हमको क्या पूछा है, ठीक है ना। चलिए देखिए हम हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सब जान रहे हैं, प्रश्न तो हमने पढ़ लिया, सब कुछ पता चल गया, लेकिन क्या बोल रहा है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या भिन्न हमको पता है, नहीं मालूम है। तो भिन्न का मतलब आप लोग सब जानते ही होंगे
कि भिन्न क्या होता है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। ऊपर जो संख्या रहती है उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हम हर बोलते हैं। देखिए हम मान के चलेंगे, हमको मालूम नहीं है, माना कि अंश x है तथा हर y है। ठीक है, यानी कि x बटे y, यानी कि हर हमारा कहाँ रहता है, ऊपर, और अंश कहाँ रहता है हमारा, अंश कहाँ रहता है, ऊपर, और हर हमारा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। यानी कि हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, x बटे y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अंश, ये क्या हो गया, हर। हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो प्रश्नानुसार हम चलेंगे, प्रश्न जो हमारा बोल रहा है उसके अनुसार क्या करेंगे, आगे हम हल करेंगे। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, x धन 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया भैया, और क्या बोल रहा है कि हर में भी क्या करना, हमको 2 जोड़ना है, तो y धन 2 बराबर हमको क्या मिल रहा है, 9 बटे 11। ये हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। आगे चाहे तो और सरल कर लें, यानी कि तिरछा गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा समझते हैं कि नहीं समझते, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे। तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, 11x हो जाएगा धन 11 दूना 22 बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 9y धन 9 दूना 18। अब इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x ऋण 9y बराबर 18 ऋण 22। ये उधर पक्षांतर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, देखिए आगे थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं। 11x ऋण 9y बराबर हमको क्या मिल जाएगा। अब देखिए ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, छोटी संख्या है। हमने आपको बार बार बताया था कि घटाना करने में या जोड़ करने में आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमेशा यदि ऋण का चिन्ह है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा दीजिए और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 4 आ जाएगा। ये हमारा मिलके आ गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसको आगे हमने सरल किया तो क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अगली कंडीशन क्या बोले, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश हमारा क्या है, x है, कितना जोड़ना था हमको, 3। हर क्या है हमारा, y है, तो y में भी क्या करना हमको, 3 जोड़ना है। दोनों बोला, अंश और हर दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ना है। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हमारा क्या संख्या मिल रही है, 5 बटे 6 मिल रही है। कितना मिल रही है, 5 बटे 6। इसको भी क्या करेंगे, उसी तरह से सरल कर लेंगे, तिरछा गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x धन 18 बराबर 5y धन 15, 5 तिहाई 15। अब क्या हो जाएगा हमको, 6x ऋण 5y बराबर 15 ऋण क्या हो जाएगा, 18। ये इधर था उधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, हमारी संख्या ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसको आगे हल कीजिए तो क्या मिलेगा हमको, 6x ऋण 5y बराबर, अब देखिए 18 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3, बड़ा चिन्ह ऋण 3। ये हमारा क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा यहाँ प्राप्त हो गया और समीकरण नंबर 2 हमको यहाँ प्राप्त हो गया। तो एक जगह पे लिख लीजिए, क्या हो जाए, क्या पहला समीकरण हमको मिला है 11x ऋण 9y बराबर 18। ये हमको क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण हमको क्या मिला है, 6x ऋण 5y बराबर, ऋण 4 है ना, ऋण 4 है। क्या मिला है, ऋण 4। यहाँ पे क्या मिल गया है, ऋण 3। ये हमको क्या प्राप्त हुआ है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको दोस्तों मिल गए। अब क्या करना है, इसमें हमको प्रतिस्थापन विधि लगानी है। क्या लगानी है हमको,
प्रतिस्थापन विधि लगानी है। देखिए कैसे लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो क्या कर देंगे हम, चाहे समीकरण 1 से ले लो चाहे समीकरण नंबर 2 से ले लो। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से, किससे, 2 से क्या हो जाएगा, 6x बराबर ऋण 3 धन 5y हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ऋण 3 धन 5y बटे, ये देखिए इधर गुणे में है तो इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में। ये हमारा क्या मिल गया, समीकरण नंबर 3 मिल गया। क्या मिल गया, समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण, सेम प्रोसेस वही करेंगे जो हम प्रतिस्थापन विधि में प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा इस टाइप का सवाल देगा, हमको क्या करना है, उससे समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद क्या करना है, हमको आगे हल करना। इस टाइप के सवाल दोस्तों आपके परीक्षा में जरूर पूछते हैं। आपकी IQ चेक करने के लिए एग्जामिनर हमेशा आपसे इस टाइप का सवाल पूछता रहता है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, बहुत सिंपल है। 11 गुणे क्या है हमारा x का मान, ऋण 3 धन 5y बटे 6, ऋण 9y बराबर क्या है हमारा, ऋण 4। आगे इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 तियां 33 ऋण 33 धन 11 पचे 55y बटे क्या आ जाएगा 6, ऋण 9y बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 4। अब देखिए इसकी आगे की प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, ऋण 33 धन 55y। अब देखिए यहाँ पे इसके बटे में 6, इसके बटे में 6 नहीं है, तो क्या करना हमको, एलसीएम लेना है। तो यानी कि सीधे 9 छक्का 54y, ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 छक्का 54y बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए ऊपर कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, हम 6 एलसीएम ले लेंगे। 6 हमने एलसीएम ले लिया तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऋण 33 धन 55y, ऋण 9 छक्का 54y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 4। अब क्या करेंगे, इसका उधर तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, ऋण 33 धन 55y, या यहीं पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 55y में से ऋण 54y जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, धन y बराबर 6 चौको 24, ऋण 24 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, तो y बराबर कर देंगे, तो ऋण 24, अब इधर ऋण में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा, धन 33। तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, हमने आपको बार बार यही बताया कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाइए, 33 में 24 आप घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 इससे उधार 13 में 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, y बराबर 9 आ गया। यानी कि दोस्तों हमारे हर का मान आ गया, अंश का मान अभी नहीं आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे क्या करेंगे, y का मान समीकरण डायरेक्ट हम किस में रख दें, 3 में रख दें, है ना। 3 में जब हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सरल है, जल्दी से आ जाएगा। तो 3 में रख दे रहा हूं। 3 में रखने पर y का मान हम किस में रख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या है, ऋण 3 धन 5 गुणे 9 बटे क्या हो जाएगा, 6। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 3 धन 9 पचे 45 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हमारा आ जाएगा 42 बटे 6। 6 एक नम 6, 6 सते 42। x बराबर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा, 7। यही चीज़ हमको निकालना था। माना कि भिन्न का अंश x है तो x का मान कितना आ गया, 7, तथा हर क्या माने थे हम y, तो हर का मान कितना आ गया, 9 आ गया। लिख दीजिए।
अतः क्या बोला, भिन्न ज्ञात कीजिए, लिख दीजिए अतः भिन्न x बटे y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7/9। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है प्रश्नावली 3.3 का तीसरे सवाल का छठवां सवाल है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षा में हमेशा टपकने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस टाइप के सवाल हमेशा आते ही रहते हैं, है ना। अब ये सवाल कई बार आपके परीक्षा में पूछा है, इसलिए मैं विशेष रूप से आप पर फोकस कर रहा हूँ कि आप इस प्रश्न को विशेष रूप से 2 से 3 बार करिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। इम्तिहान क्या करता है, सब्र नहीं देखता है, क्या करना है हमको, सीधे पढ़ना है ना, मन लगा के क्या करना है हमको, पढ़ाई करना है। देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आय, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आय क्या है। इस टाइप के सवाल करने के लिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो 2 शब्द आते हैं उन शब्दों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या करना हमको, जो 2 शब्द रहते हैं पूर्व और बाद, यानी पूर्व का मतलब पहले या पूर्व, देख लीजिए थोड़ा सा, पूर्व बोला हो या पहले बोला हो, इसमें हमको क्या करना है, माइनस चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, माइनस चिन्ह। उनके डिफरेंस के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। पूर्व या पहले वाले में क्या करना, हमको माइनस चिन्ह लगाना है। इसके बाद हमको क्या करना है, बाद या पश्चात दिया हो, ठीक है। इस टाइप के सवाल हल करने के लिए हमको क्या करना है, ये विशेष तरीके अपनाना है, थोड़ा सा दिमाग में सेट करना है कि पूर्व या पहले में क्या करना है, निगेटिव चिन्ह आएगा और बाद या पश्चात में पॉजिटिव चिन्ह आएगा। इसमें क्या होगा, अंतर होगा, इसमें क्या होगा, योग होगा। देख लीजिए अच्छे से, हमको विशेष रूप से इनको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पूर्व या पहले में क्या होगा, ऋण चिन्ह आएगा, पश्चात या बाद में क्या होगा हमारा, माइनस चिन्ह, प्लस चिन्ह आएगा। अब देखिए ये चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए हम हल करेंगे सवाल को। क्या 5 वर्ष बाद जैकब की आय, तो सबसे पहले हमको जैकब की और उसके पुत्र की वर्तमान आय पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे। क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे। चलिए मान लीजिए, माना कि जैकब की वर्तमान आय x वर्ष है। हमने क्या मान लिया, जैकब की वर्तमान आय क्या मान लिया, x वर्ष है। हमको मालूम नहीं है कि उसकी वर्तमान आय क्या है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आय, ठीक है, वर्तमान आय y वर्ष है। हमने दोनों की वर्तमान आयु को क्या कर लिया, मान लिया। इसमें पिता और पुत्र की बात हो रही, जैकब पिता है और पुत्र उसका पुत्र है, पुत्र का नाम नहीं दिया है। हमने दोनों की आयु को क्या कर लिया, वर्तमान आयु को मान लिया है। अब देखिए प्रश्न को देखिए, 5 वर्ष बाद, तो हमको कंडीशन लगाना है, प्रश्नानुसार सीधे करना है। जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हमको निरंतर चलते रहना है। क्या बोला है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद देखिए, जब 5 वर्ष बाद हम निकालेंगे तो जैकब की 5 वर्ष बाद आय क्या होगी, हमने क्या बताया था, x धन 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद जैकब की आय कितनी हो जाएगी, x धन 5 वर्ष। लिख दीजिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर क्या हो जाएगा, x धन 5 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगी,
y धन 5 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा y धन 5 वर्ष। क्या बोल रहा है, आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो पिता की आयु है x धन 5 बराबर इस पुत्र की आयु कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही थी। 3 का क्या करना हमको, सीधे पुत्र की आयु में गुणा कर देना है। पुत्र की आयु में क्या कर देना हमको, 3 गुनी हो रही। 3 गुनी का मतलब क्या होता है, 3 का गुणा कर देना है। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, x धन 5 बराबर 3y धन 15। तो x धन 5 बराबर x धन सीधे ट्रांसफर कर लीजिए इसी समीकरण में। तो x ऋण 3y बराबर क्या हो जाएगा, 15 ऋण 5। तो x ऋण 3y बराबर क्या बचेगा, 10। ये हमारा निकल के आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, समीकरण 1 हमारा ऐसे बनेगा। फिर क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, या हमने क्या बोला था, पहले बोला था। तो क्या करना हमको, 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन हमको देखिए। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि 5 साल पहले। तो यानी कि क्या हो जाएगा, x ऋण 5, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, यानी कि x उसकी आयु में से क्या कर देंगे, 5 साल घटा देंगे। 5 साल क्या करेंगे हम, घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी, तो x ऋण 5 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x ऋण 5 वर्ष। और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर की आयु कितनी हो जाएगी, y ऋण 5 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y ऋण 5 वर्ष। अब शर्त हमारी क्या बोला है कि 7 गुनी थी। कितनी थी, उसके आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो देखिए हमको कि कुछ नहीं करना है। तो x ऋण 5 बराबर 7 गुनी उसके पुत्र की आयु की थी। तो क्या हो जाएगा, y ऋण 5। यानी कि ये क्या है, पहले वाली कंडीशन है। तो पहले वाली कंडीशन अभी वर्तमान ए थी, तो पहले कितना था उसमें घटा देंगे, और बाद वाली बोलेगा तो उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे उतने साल। तो x ऋण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7y ऋण 35। तो x ऋण 5 बराबर सीधे ट्रांसफर कर लीजिए इसमें भी। तो x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5। तो x ऋण 7y बराबर कितना आ जाएगा, ऋण 30। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोस्तों हमारा बन गया। अब इसको क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से आगे हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा ये है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 30 धन 7y हो जाएगा। अब x का मान क्या करते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ऋण 30 धन 7y ऋण 3y बराबर 10। आगे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा, ऋण 30। अब यहाँ पे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, धन 4y। 7y में से ऋण 3y घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इसको हम बराबर क्या बचेगा हमारा 10। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा, 10 धन 30। इधर देखिए ऋण में था, उधर चला गया तो किस में चला गया, धन में हो गया, पक्षांतर हो गया बराबर के उधर। तो वो जोड़ दीजिए, 4y बराबर कितना आ गया, 40। तो y बराबर कितना आ गया, 40/10। 10 एकम 40/4। तो y बराबर हमारा कितना आ गया, 10 वर्ष। यानी कि जो जैकब की वर्तमान आयु है, जैकब की वर्तमान आयु हमारी कितने साल आई है, 10 वर्ष। अच्छा नहीं दिख रहा है नीचे, चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ। कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलिए ठीक है।
बाकी मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऊपर लिख दे रहा हूँ ना। ऊपर देखिए क्या था हमारा, 4y बराबर कितना आया था, 40। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 40/4। इधर गुणे में है तो उधर कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, y बराबर, काट दीजिए इसको, 10 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब y का मान हमको क्या करना है दोस्तों, समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान किस में रख दीजिए, इसको समीकरण 3 मान के चलिए। y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो क्या आया है, तो x बराबर -30 धन 7 गुणे 10, 7 गुणे 10 हो जाएगा। y का मान 10 आया है। अब क्या हो जाएगा, x बराबर -30 धन 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 40। 70 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये y का मान निकल आया हमारा, एक निकल आया, x का मान नहीं निकल आया। हम मान के क्या चले थे, जैकब की वर्तमान आय हमने क्या मान के चला था, x वर्ष। तो x का मान 40 वर्ष, यानी कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। यही पूछा था, दोनों की वर्तमान आयु पूछा था, पिता की और पुत्र की, दोनों की पूछा था। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। लिख दीजिए, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सा हमारे मनोबल को बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा होगा। और हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए फिल्टर करके ले आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो परीक्षा से संबंधित उपयोगी हैं, अभी परीक्षाएं आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्या होगा, अच्छे अच्छे फिल्टर करके प्रश्न ले आएंगे, तो आपको प्रश्न हल करने में क्या होगी, आसान सहूलियत होगी। धन्यवाद दोस्तों।